एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर प्रथम प्रश्न पत्र में हम चर्चा करेंगे आज निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंतर का। ये आपके जो शिक्षण विषय है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपका इसमें भी पूछा जा सकता है। शिक्षण विषय में आप देखे होंगे कि बार बार ये पूछा जाता है, तो यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। तो निबंधात्मक प्रश्न की क्या विशेषताएं होती हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न की क्या विशेषताएं होती हैं, दोनों के बीच क्या अंतर होता है, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। तो निबंधात्मक प्रश्न क्या होता है, जिसमें हम अपने तर्क शक्ति, अपनी चिंतन शक्ति, अपनी सृजनात्मकता का हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम दिखाते हैं कि हमारे अंदर कितनी चिंतन क्षमता है, हम कितना सोच सकते हैं, हमारे अंदर सृजनात्मकता क्या है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं निबंधात्मक प्रश्न में। जबकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जब होता है तो वो रटा रटाया उत्तर होता है, उसमें आप अपने तरफ से कुछ जोड़ नहीं सकते हैं। तो बच्चे का अगर वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है, उसके चिंतन क्षमता के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त करना है, उसके तर्क क्षमता के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, तो आप निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा ये सारी चीज़ें उससे प्राप्त कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें फिक्स होता है कि अगर आपने उत्तर सही लिखा है तो आपका एक में एक नंबर, दो में दो नंबर, जितने नंबर का होगा उतना पूरा मिलेगा। लेकिन निबंधात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें आत्मनिष्ठता होती है, यानी शिक्षक उसमें आत्मनिष्ठ होता है कि शिक्षक की मर्जी होती है, कहीं उसी क्वेश्चन पे उसी टाइप का लिखा हुआ आंसर 5 नंबर देता है 10 में और कहीं 7 नंबर भी दे देता है। तो वहाँ आत्मनिष्ठता पाई जाती है। वहाँ पे वातावरण का, उस समय उसका टीचर का दिमाग क्या है, वहाँ का माहौल क्या है, बहुत सारी चीज़ें उस डिपेंड करती हैं जब निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर को जांच करता है एक टीचर तब। अब आइए बेसिक सा अंतर जो है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले पाठ्यवस्तु की दृष्टि से उसमें क्या अंतर होता है। तो निबंधात्मक प्रश्न में पाठ्यवस्तु के व्यापक रूप का प्रश्नों के निर्माण में प्रयोग समस्त पाठ्यवस्तु पर प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने हैं तो या निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो निबंधात्मक प्रश्न कितने पूछे जाएंगे। 1000 वर्ड में अगर आपको 3 घंटा लिखने के लिए दिया जाए तो आप कई क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। तो जब 7 क्वेश्चन पूरे सिलेबस से कैसे हम पूछ पाएंगे। 7 क्वेश्चन 7 चैप्टर से पूछ सकते हैं। आपके यहाँ 15 चैप्टर है तो कैसे सभी चैप्टरों से तो हम क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाएंगे। और जबकि जब वस्तुनिष्ठ की बात होगी तो वहाँ पे उतने 3 ही घंटे में आपको 150 क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो 150 क्वेश्चन 15 ही तो चैप्टर हैं, हर चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन आ गए, तो वह पूरे जो पाठ्यवस्तु पाठ्यक्रम है वहाँ सबका वह प्रतिनिधित्व करता है। जबकि जो निबंधात्मक प्रश्न है वो पूरे पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जब हम निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो अनुमान से उत्तर सही करने के अवसर नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें आपको अपने बारे में लिखना है, आपको जो याद है उसको लिखना है। लेकिन जब हम वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो वहाँ अनुमान से भी माइनस मार्किंग नहीं है। तो कहीं नंगल मंगल बुद्धत्वार वहाँ बाटे सूर्य भगवान मार दिए सी, तो सी सही हो गया। तो यहाँ पे जो है वो जब वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर होते हैं तो वहाँ पे आप अनुमान से भी आप 2-4 उत्तर सही कर ले जाते हैं अंगल मंगल करके। उसके बाद या एक ही आप सी ऑप्शन को ही पकड़ के मार दिए, कहे 10 ठू था 3 ठू तो सही निकल जाएगा। तो इस टाइप से अनुमान से भी उत्तर कुछ यहाँ सही निकल सकता है, लेकिन निबंधात्मक में इस तरीके की चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अगर हम निबंधात्मक की बात करें तो इसमें मानकों का विकास कर परीक्षण को प्रमाणिक बनाया जाता है। मानकों का विकास का मतलब कि एक स्टैंडर्ड तय किया जाता है, उसी स्टैंडर्ड पे ही क्वेश्चन का निर्माण किया जाता है। जबकि जब हम वस्तुनिष्ठ प्रकार को देखते हैं तो मानकों का विकास नहीं तथा प्रमाणिक नहीं बनाया जा सकता। यानी जब इसको हम प्रमाणिक नहीं बना सकते हैं जब वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण हम करते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों का अंकन करना कठिन होता है, ये आत्मनिष्ठ होता है, हम पहले ही बता दिए, और इसका कंप्यूटर से भी मूल्यांकन हो जाता है। जब वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ओमआर पे कंप्यूटर भी चेक कर देता है। रचना की दृष्टि से तो 5 ही क्वेश्चन बनाना है तो सरल हो गया निबंधात्मक। प्रश्नों की संख्या कम होती है, कम तो एक पेज में पूरा पेपर 3 घंटे का बन गया। लेकिन जब 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पता चलेगा कि 20 पन्ना चाहिए।
तो यहाँ क्या होगा, समय भी ज़्यादा लगेगा, श्रम भी ज़्यादा लगेगा, धन भी ज़्यादा लगेगा। और निबंधात्मक में ना तो समय ज़्यादा लगेगा, ना तो श्रम ज़्यादा लगेगा, ना तो धन ज़्यादा लगेगा। लेकिन अंकन करना निबंधात्मक में कठिन होता है और अंकन करना वस्तुनिष्ठ में आसान होता है। उसके बाद परीक्षण की लंबाई के ऊपर जाएंगे तो प्रश्न संख्या में कम करने होते हैं, वह समय अधिक होता है। 5 प्रश्न, समय 3 घंटा हमने पहले बताया, और यहाँ 150 प्रश्न और समय 2 घंटा। तो इस प्रकार की चीज़ें, यहाँ अंतर प्रश्नों की संख्या अधिक व समय कम होता है। जब निबंधात्मक प्रश्न हम का उत्तर लिखते हैं तो वहाँ पे हमारी भाषा की जो अभिव्यक्ति है वो होती है, जो हमारी भाषा की अभिव्यक्ति है वह होती है, हमारी जो भाषा शैली है उसके बारे में वहाँ हमारी अभिव्यक्ति क्या है, हमारी चिंतन क्षमता क्या है, हमारी सृजनात्मकता क्या है, हमारी सोच कहाँ तक जा सकती है, इन सारी चीज़ों का समावेश निबंधात्मक में होता है। जबकि जब हम वस्तुनिष्ठ के बारे में आते हैं तो भाषा, सुलेख एवं अभिव्यक्ति का अवसर ही नहीं मिलता है। वहाँ आपको कुछ लिखना थोड़ी होता है। भारत की राजधानी है, लिखेंगे नई दिल्ली, बस फिक्स है कि वही हमको लिखना है। उसके आगे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, आपको वही लिखना है। उसके बाद विश्वसनीयता एवं वैधता की दृष्टि से जो आपका निबंधात्मक प्रश्न होता है वह विश्वसनीय और वैध नहीं होता है, जबकि जो निबंधात्मक, जो वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होते हैं वो विश्वसनीय और वैध होते हैं। विश्वसनीयता क्या है और वैधता क्या है? तो विश्वसनीयता और वैधता गुणांक यहाँ ज्ञात किया जा सकता है, वहाँ ज्ञात नहीं किया जा सकता है। विश्वसनीयता है क्या कि जब एक ही प्रकार का परीक्षण हम किसी समूह पर बार बार करें और वहाँ से जो हमको अंकन प्राप्त होता है वह एक समान सा रहे। यानी अगर किसी बच्चे ने एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में 100 अंक पाया तो दूसरे में भी उसको 100 के आसपास ही पाना होता है। यानी बार बार जब उसके नज़दीक ही वह उत्तर पाता है, अंक पाता है, तो इसका मतलब कि वह विश्वसनीय है। अगर विश्वसनीय कब नहीं होगा? जब एक में 100 पाया, एक में 30 पा गया, दूसरे में फिर 50 पा गया, फिर 10 पा गया, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चा कहीं ना कहीं अवसर का लाभ लेकर के नकल वकल करके कहीं से वो 100 नंबर पा रहा है, 50 नंबर पा रहा है। बच्चे की वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है इस टाइप से, तो विश्वसनीयता जो है वो कम हो जाएगी। वैधता क्या होता है? यानी एक ही परीक्षण पे एक ही प्रकार का परीक्षण किसी समूह पे जब हम बार बार आयोजित करते हैं, बार बार प्रशासित करते हैं, उससे प्राप्त अंक एक जैसे मिलते हैं, तो परीक्षण विश्वसनीय माना जाता है। वैधता का मतलब होता है जिसके मापन के लिए हमने परीक्षण तैयार किया, जिसके मापन के लिए हमने पेपर तैयार किया। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम मापते हैं, बुद्धि मापते हैं, व्यक्तित्व मापते हैं, रुचि मापते हैं, अभिक्षमता मापते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम मापते हैं, IQ मापते हैं, तो IQ मापने के लिए हमने बनाया और IQ का सही मापन वह परीक्षण ना करता हो तो इसका मतलब कि वह वैध नहीं होगा। यानी जिस आयाम के मापन के लिए हमने परीक्षण तैयार किया है, अगर वह उसको नहीं मापता है तो वह वैध नहीं माना जाएगा। और लास्ट में उद्देश्य की दृष्टि से जो निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न होते हैं वह जो क्रम से इसमें जो हमारे उत्तर होते हैं उसमें हम तुलना बहुत कम कर सकते हैं। और इसमें जो एक टीचर होता है वह केवल पन्ना गिनता है, पेज गिनता है, पेज गिन के नंबर प्रदान करता है। जबकि वस्तुनिष्ठ में इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ बच्चा अपनी बुद्धि से, अपनी अभिक्षमता से, अपनी प्रवीणता यानी क्षमताओं के परीक्षण हेतु वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होता है वो तैयार किया जाता है। तो ये निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंतर था, मुख्य अंतर जो था उसकी चर्चा हमने किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करिए। और कमेंट बॉक्स में आप जा करके कमेंट मेंशन करिए आपको कैसा लगा। धन्यवाद।